Hi guys, today we are going to do part 3 of integration in which we are going to get trigonometrical functions, more of that. इसमें साइन होगा, कॉस होगा, कॉट होगा, तो बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्टकट ऐसे मेथड लिखे हैं कि किस केस में क्या करना होगा, सो दैट वी कैन डू इट अकॉर्डिंगली। मेरे पास अगर साइन होगा, कॉस होगा, तो मैं क्या करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का इंफॉर्मेशन, फार्मूला इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंशिएशन देन प्लीज डोंट डू इंटीग्रेशन, राइट। पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ये कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सो डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, देन वी कैन इंटीग्रेशन फिर रन करने लगेंगे एंड वी कैन फिनिश इट वेरी इजली। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, फॉर्मूले तो वैसे बहुत हैं, फिलहाल मैं 3 ही बता रहा हूँ कि किस केस में क्या करना है। बाकी पूरा इंटीग्रेशन कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको देखते ही बता सकते हो कि किस केस में हमारे को क्या करना है। फिर भी मैंने छोटे से फॉर्मूले लिखे हुए हैं। साइन पावर n है, साइन x फंक्शन है, यहाँ cos x फंक्शन है, पावर n है। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारे को cos x को t लेना है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, माइंड इट, ऑड इंटीजर की बात हो रही है ना, ऑड इंटीजर 3, 5, 7 लाइक दिस। तो यहाँ पे साइन एक्स टी पुट करेंगे। अगर स्क्वायर का फंक्शन आ गया नीचे में तो हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, और फिर हम लोग यहाँ पे tan का फंक्शन मिलने वाला है, फिर tan x को टी पुट करके फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब मैं ये कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करना है, cos x को t लेना है, इसके बाद का प्रोसेस ऑटोमेटिक है कि दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, राइट। उसके बाद प्रोसीजर हमारा वही होगा जो पार्ट 2 में हुआ करता था, मोर और लेस सिमिलर है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूं आपको, सपोज मेरे पास है साइन क्यूब एक्स, अगर मैं ले लूं यहाँ पे इसी एग्जांपल में, सपोज आई एम टेकिंग साइन क्यूब एक्स, बोला जाएगा डिफरेंशिएट। तो साइन सिंगल साइन होता तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सीधा लिख देते माइनस ऑफ कॉस एक्स। लेकिन जब पावर आ गया कि तब क्या करेंगे, तब यही मेथड को फॉलो करेंगे, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, ये माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से इसको ब्रेकअप कर लो, आप यहां पे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स एंड देन साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स मेरे को क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं माइनस डी टी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी टी। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं खोलूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। माइनस साइन को मैं बाहर ही रखता हूं। अब कॉस एक्स क्या था मेरे पास, टी था ना, अब उस टी को मैं यहां डाल दूंगा, टी डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वॉच इट केयरफुली, ये मेरे को मिल जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी, ये मिलेगा। टी स्क्वायर डी टी का क्या मतलब हुआ, टी क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन डी टी मीन्स टी ओनली प्लस सी, हो गया। और टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस एक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या मिला, कॉस एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे मिल जाता है सपोज कॉस क्यूब एक्स, आई हैव ए फंक्शन, इसमें लिखा गया है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहां मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को टी ले लूंगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या लिखूंगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख लूंगा। ये मिल गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी कि t इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, तो क्या मिलेगा
टी क्यू बाई 3, दैट्स इट, है ना इजी? नोट इट डाउन गाइस। लेट्स डू 2 एग्जाम्पल एट ए टाइम। देखो कितना इजी है ये, देखने में लग रहा है अरे बाप रे कैसे होगा ये, बट थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखो, सब हो जाएगा। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर sin x cos x, मतलब sin x इज जस्ट एक्टिंग एज ए एंगल इनसाइड द cos, cosec का फंक्शन है ना, cosec के पास एंगल क्या है sin x और पावर है 2। अब यहाँ पे देखना है किसके डिफरेंशिएशन से क्या मिलने वाला है। ये एक कंपोजिट फंक्शन है ना, मतलब cosec दिया है sin दिया है, तो बच्चों को लगता है कैसे करेंगे, लेकिन हमारे को तो ये भी पता है ना sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसे sin x को t ले लो, sin x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट इट, तो ये क्या मिलेगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx, दैट मीन्स cos x dx इज इक्वल टू dt, आ गया ना, cos x dx इज इक्वल टू dt। ये मेरे को मिल जाएगा cosec स्क्वायर t dt। इतनी बात समझ में आई? तो पहले नोट डाउन करो जल्दी। राइट, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर? फॉर्मूला याद है cosec स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन? सिंपल है, माइनस cot x, माइनस यहाँ पे cot t की बात हो रही है, यानी कि माइनस cot t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो sin x, है ना इजी? नोट डाउन कर लो। दूसरा है cosec x टू द पावर 6 है और dx है ना, तो क्या करें इसमें, किसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर होता है? cot x का, तो cot x को t ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ 6 पावर है तो इसे 2 पावर में ब्रेक कर दो, cosec 4x cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू है माइनस dt, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, और cosec स्क्वायर को ब्रेक कर दो 1 प्लस cot स्क्वायर x पे होल स्क्वायर, है ना। cosec स्क्वायर तो एक तो इसमें चला गया, आई मीन टू से दिस वन, cosec स्क्वायर मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर x होल पे पावर 2, ये तो 2 ही रहेगा, एंड cosec स्क्वायर x dx को लिख सकते हैं माइनस ऑफ dt। cot x को आप t ले लो, 1 प्लस t स्क्वायर एंड माइनस dt। नाउ कंप्लीट द इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर dt, तो ये मिल जाएगा माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और t क्या है हमारा cot x, वापिस हम t की जगह डाल देंगे cot x, सो सिंपल, नोट इट डाउन गाइस। Sorry, I missed the square term here. ये जो हमारे पास आया है वह है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस डी टी, ए प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूले में खोल दो, तो ये हो जाएगा माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा डी टी प्लस t4 dt प्लस 2t स्क्वायर dt, दिस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ t माइनस टी 5 बाई 5 माइनस 2 टी क्यू बाई 3 प्लस सी। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट t, नोट इट डाउन गाइस। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, tan x पे पावर 8 sec x पे पावर 4। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इनको देखते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। कौन सी बत्ती जलनी चाहिए कि tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर x, ये बत्ती जलनी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे,
लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो क्या लिखूंगा मैं, sec x स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ sec 4 है, आप तो बोलोगे sec 4 है, स्क्वायर तो है नहीं। अरे भैया इसको ब्रेक कर लो ना दो में, कैसे ब्रेक करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा टी टू द पावर 8 और इसे हमने ब्रेक कर लिया दो फंक्शन में, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखने वाले हैं dt, ये कितना बन गया, dt बन गया सिंपल, t टू द पावर 8 और sec स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan तो हमारे पास t है ही, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि t8 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt, अभी कितना सिंपल है। अब इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो, ये क्या मिलेगा, t टू द पावर 8 dt प्लस t टू द पावर 10 dt। t टू द पावर 8 dt का मतलब हो गया t 9/9 प्लस t 11/11 प्लस c, वापिस t को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan x यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास अल्टीमेटली, tan x पे पावर 9 होल डिवाइड बाय 9 प्लस tan x पे पावर 11 होल डिवाइड बाय 11 प्लस c, दैट्स द आंसर। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो साइन के पास कोई प्रॉपर है, पहले हम लोग क्या देखते थे, एंगल होता था ना, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी। इस बार एबीसीडी या थीटा अल्फा बीटा नहीं है, tan इनवर्स x है, तो इससे क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास है तो एंगल ही ना। बत्ती जलनी चाहिए, बत्ती ये जलनी चाहिए, किसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, गो एंड सी द फार्मूला। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मिल गया ना इन दोनों का रिलेशन, तो फटाफट पुट कर डालो, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है फॉर्मूला देख लो, दैट मींस dt इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को मैं dt लिखने वाला हूं, मिल गया ना, दिस एंटायर थिंग इज कमिंग आउट टू बी एज dt ओनली। साइन tan इनवर्स को मैं t लिखूंगा, dt हो गया सिंपल, एक लाइन में हो जाता है, बस बत्ती चलनी चाहिए। साइन t dt का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t प्लस c, और t क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x, तो हो गया tan इनवर्स x, है ना सिंपल। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। Let's take one example of exponential function e to the power 2x dx 2 plus ex। तो ex का डिफरेंशिएशन हमें सबको पता है, बहुत इजी, सब इससे नहीं तो शायद कुछ भी नहीं है। e to the power s को डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power x ही रहेगा, है ना। तो लेट्स चूज e to the power x is equal to t, तो ये क्या मिलेगा डिफरेंशियल, ये तो ये रह जाएगा, ये मिलेगा dt by dx, that means e to the power x dx is equal to dt, मिल गया। अब क्या करें, e to the power x into e to the power x dx अपॉन 2 plus t, है ना, e to the power x तो t लिया हमने, अब इस पूरे को क्या लिखेंगे, dt, ये हो गया t dt अपॉन 2 plus t, हो गया ना। अब क्या करें, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं, बेसिक चीजें लगा लेते हैं। देखो यहाँ t प्लस 2 है, मैं क्या करूंगा ना, +2 -2 ऐसे ऐसे लगा दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, इसको एक साथ रख लो, t प्लस 2 अपॉन t प्लस 2 dt माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 dt, हो गया ना कट।
तो सिर्फ बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट मीन्स t, इसके पास -2 log ऑफ t प्लस 2 हो गया। और t क्या लेंगे हम लोग, e टू द पावर x, हो तो गया e टू द पावर x -2 log e to the power x plus 2. This is the integration. This is not done guys, it's very very important. We are taking one more example, but सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा सेंस ये लगाना है कि जितना एंगल नीचे है x प्लस अल्फा दिख रहा है ना नीचे, ऊपर क्या दिख रहा है x माइनस अल्फा, तो ये वाला टर्म मेरे को ऊपर भी चाहिए। तो हमारा काम बहुत इजी होने वाला है। मैं लिखने जा रहा हूं साइन x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। अब इसको एक सिंगल आइडेंटिटी मान लो, इसको एक सिंगल आइडेंटिटी मान लो। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू गेट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस टर्म्स को सबके अलग अलग कर लो, एक टर्म तो ये बन गया, दूसरा टर्म ये बन गया। सो आई एम गोइंग टू गेट साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और यहां भी साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, दिस इज योर dx। ये तो कट गया, इधर कॉस अपन साइन बन जाएगा क्या, कॉट। दैट मीन्स मेरे को मिल गया cos 2 अल्फा dx माइनस sin 2 अल्फा cot x प्लस अल्फा dx। अब ये cos 2 अल्फा बाहर आएगा क्योंकि अल्फा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सो cos 2 अल्फा इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आई एम गोइंग टू गेट cos 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस sin 2 अल्फा इंटू, अब कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, है किसी को याद? नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ब्रेक तो कर सकते हैं वापस इस फॉर्मूले में। cos x प्लस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ, लेकिन सॉल्व करना भी जरूरी है। तो भूल गया तो कोई बात नहीं, बेसिक टर्म में स्प्लिट कर दो। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, हमारे को पता है, इसको छोड़ दो, इतने का इंटीग्रेशन हो चुका है। साइन एक्स प्लस अल्फा को टी ले लो, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा dx। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन 2 अल्फा, इसको हमने टी लिया था और ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा, ये मिल गया हमारे को। तो इसका फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैच करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज द आंसर विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी वन मोर एग्जांपल, cos x प्लस a अपॉन sin x प्लस b। जैसे लास्ट एग्जांपल किया था अल्फा वाला, उसमें अल्फा कांस्टेंट था। यहां पे देख लो, सिर्फ a और b का जो डिफरेंस है, साइन कॉस की बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर फंक्शन की बात कर रहा हूं। x यहां भी है, x यहां भी है, a यहां है, b यहां है। जब कांस्टेंट का सिर्फ डिफरेंस हो तो चिंता की बात नहीं है, बहुत ही इजीली काम होने वाला है ये। बस हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो बेस, जो डिनोमिनेटर में एंगल है, वो एंगल मुझे मेरे को यहां भी चाहिए, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे, cos x प्लस b लिख दो प्लस a माइनस b, है ना इजी। साइन ऑफ x प्लस b dx, इट मेक्स नो डिफरेंस टू दिस एंगल। अब x प्लस b को सिंगल आइडेंटिटी मानो, इसको सिंगल मान लो,
तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस इसका इस्तेमाल कर लेंगे, काम खत्म। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी dx। तो ये तो कट गया, cos ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, यहां बच गया cot। तो cot का इंटीग्रेशन मेरे को पता है क्या होता है, cot का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन। ये मिल गया मेरे को cos a माइनस बी एंड cot का इंटीग्रेशन में लिखूंगा डायरेक्ट log ऑफ साइन x प्लस बी माइनस, ये तो कट गया और ये कांस्टेंट है तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, वो मिल जाएगा x, ये कांस्टेंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी, ऐसा। दिस इज द इंटीग्रेशन। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, एंटायर थिंग्स।